तो दोस्तों ड्रामा में जमीन और तू आसमान के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसकी जो कंप्लीट एंड स्टोरी होगी ना वो क्या होगी, ऐसा भी क्या होने वाला जो कि आपको हैरान कर देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये जो ड्रामा है ना, इसकी जो कहानी है पूरी, ये बाकी ड्रामाओं से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यानी हमने पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा, और वो क्या हो सकता है, क्या होगा, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ही कमाल का जा रहा है आगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ड्रामा ग्रीन की जगह किसी और चैनल के ऊपर चलता तो भाई कमाल का होता। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो सीन है, सभी बड़े कमाल के हैं। अगर आप हुरम को देख लें, फिर हुरम और शाजिल की केमिस्ट्री को देख लें, उसके बाद जो सुफियान का रोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो उसका भाई है शाजिल का, उसका रोल बड़ा ही कमाल का है। और अगर आप साथ अकबर को देखें तो उसको जिस तरह से दिखाया गया है, मैं ये समझता हूँ कि जो भी रोल होना, जिस हिसाब का रोल हो, आप उसको नाम भी वैसा ही दें। अकबर आई थिंक एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो उसका किरदार है बहुत ही गिरा हुआ है। ठीक है, एक और बहुत बड़ा राज इस ड्रामे के अंदर, इस कहानी को जो ताकत देता है ना, वो ये है कि जो हुरम है ना, वो सीएम साहब की बेटी है। और वो बेटी जिसको सीएम साहब ने फेंकवा दिया था शाजिल के बाप को कहकर, क्योंकि जो शाजिल का बाप है वो एक गुंडा टाइप है, बिल्डर है, और कब्जा करना और मतलब कि जिस तरह के वो काम होते हैं डॉन के, तो वो उसका बचपन का दोस्त है सीएम साहब का। तो उसने कहा कि ये जो बेटी है ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसको फेंकवा दे, जिस तरह से आज के माशरे में भी ऐसा हो रहा है। तो बेटी से नफरत, और यही वजह है कि उसने उसको हुक्म दे दिया कि तुम उसको ठिकाने लगा दो। ठीक है, अब जब टाइम गुजर गया, इतने साल हो गए, तो सीएम साहब को एहसास हुआ कि मैंने अपनी बेटी के साथ गलत किया। ये वो नुक्ता है, ये वो पॉइंट है जो इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पावर देता है। और जब ये राज खुलेगा भाई साहब, तो आप हैरान रह जाओगे। मैं भाई साहब आपको लिख के देता हूँ कि ये जो राज है ना, इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी घूमेगी। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, सीएम साहब की एक और बेटी भी है, और हुरम की वजह से वो अपनी बेटी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि वो जो प्यार मैंने बहुत पहले खत्म कर दिया था अपनी बेटी को, इस तरह से मैंने उसके साथ सलूक किया, जो कि जानवर भी ऐसा नहीं करते। तो सीएम साहब के माइंड में ये बात है कि जो प्यार मैं अपनी उस बेटी को नहीं दे पाया, वो मैं इसको भी दूं। लेकिन इससे भी बड़ी मजे की बात यह है कि दोनों बेटियां जो उसकी है ना सीएम साहब की, वो शाजिल के ऊपर मरती हैं, मोहब्बत करती हैं। यानी हुरम भी अब शाजिल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है। लेकिन जो दूसरी बेटी है वो तो उसके लिए पागल है, कुछ भी करने को तैयार है। और शाजिल ने उसको बताया कि मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ और इस रिश्ते को आप यहीं पे रहने दो, दोस्ती वाले को, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ोगी तो फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, और हम फिर जो मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, इससे भी हम जाएंगे। तो अभी तो उसने कहा है कि ठीक है, मैं खुद पे कंट्रोल भी करूंगी और आगे ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन भाई साहब आपको नहीं पता कि आगे होने वाला क्या है। यानी बीच में बाप खड़ा है, फिर उसको एक बेटी मिलेगी जिसको बहुत अरसा पहले उसने फेंकवा दिया, उसको लगता है कि वो जिंदा भी नहीं है। यानी अगर आप पिछली एपिसोड को उठा के देखें तो उसने अपने दोस्त से बोला, जो शाजिल का बाप है, कि जो तुमने गुनाह किया था ना और मैंने करवाया था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि ये तुम करो, तो सारी जिंदगी जो मुझे ना ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने क्या किया अपनी बेटी के साथ। तो फिर जरा खुद सोचो कि जब उसको ये पता चलेगा कि मेरी बेटी जो है वो हुरम है और साथ मेरी दूसरी बेटी भी शाजिल से मोहब्बत करती है, तो वहाँ पर ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं शाजिल के लिए अपनी बेटी कौन सी मुंतखब करूं। अब हुरम की बात मानूं जो कि मुझे इतने अरसे बाद मिली, या फिर अपनी दूसरी बेटी की बात मानूं जिससे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर एक और सवाल ही पैदा होता है कि जब हुरम को हकीकत का इल्म होगा कि मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, मुझे फेंक दिया, और फिर जो शाहब है उसने मुझे बेटी समझा और बाप से बढ़ के प्यार दिया, तो उसका मैं क्या करूँ, और अपने जो बायोलॉजी का मेरा बाप है उसका क्या करूँ। यानी जितनी ये स्टोरी आपको सीधी नजर आ रही है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है भाई साहब। आपने जितना चिल करना है ना अभी कर लें। अभी आपको जो शाजिल है हंसता खिलता आपको नजर आएगा, फिर आपको बड़े प्यारे सीन भी देखने को मिल रहे हैं हुरम और शाजिल के साथ। उसका दोस्त भी बड़ा अच्छा चल रहा है, उसकी भी एक जेएफ है जिससे शादी होने जा रही है, वो प्राइम मिनिस्टर, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें और फनी और बड़ा ही कमाल। लेकिन ये बहुत ही कम वक्त के लिए है। यानी जितना सीएम साहब की दूसरी बेटी को कम दिखाया जा रहा है, आप समझ लो कि भाई ये खतरे की घंटी है। उसको तो मोहब्बत है शाजिल से, कब तक वो सब कुछ दबा के बैठेगी, तो ऐसा वैसा तो बिल्कुल है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर सबसे जो दो रोल है ना भाई साहब, सबसे खराब है। कौन सा? एक सुफियान का और एक अकबर का। अब देखो सुफियान जो है ना, मुझे हैरानगी हो रही है कि कोई भी बेटा ऐसा कैसे कर सकता है कि वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा है अपने भाई को, पॉलिटिक्स खेल रहा है अपने बाप के साथ भी, बड़ा रो धो कर, और मुझे गलती का एहसास हो गया है, चाहे जबरदस्ती की शादी थी तो ये रिश्ता मुझे कबूल था और है, और मैंने जो माजी में गलतियां की हैं उनको सुधारना चाहता हूँ और मुझे माफ कर दो। मैंने अपने भाई से माफी मांगी है, आपसे मांग रहा हूँ, और आप मुझे अपना दोस्त समझो, ठीक है, बेटे से हटके। और वो सारी चीजें आपको वो वहाँ पे दिखाई गई हैं, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है वो आपको भी पता है। यानी वो किसी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, अपने बाप के खिलाफ और अपने भाई के खिलाफ भी। जलता है ना
शादिल से जलता है। एक तो भाई साहब है सुफियान, जो कि आगे इस ड्रामे की जो स्टोरी है इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस इसमें वो पैदा करेगा। दूसरा जो अकबर है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बेटा ऐसा नहीं करता भाई, और बल्कि आप ना ही दिखाओ ऐसा किरदार जिसमें एक बेटा किसी भी लड़की के कहने पे, चाहे वो उसकी कजन ही क्यों ना हो, यानी हिस्सा मांगो और अपने बाप के खिलाफ हो जाओ, अपनी माँ के खिलाफ हो जाओ, और फिर जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो भी चोरी कर लो और फिर अपने बाप को अरेस्ट करवा दो। ये कहाँ की आप क्या दिखा रहे हो? एक बेटे के रोल के अंदर आप क्या मेंशन करना चाह रहे हो कि जब उसको ये पता चलता है कि उसका बाप जो है वो आजाद हो गया है, उसको बेल हो गई है, तो वो परेशान हो जाता है। यानी एकदम से उल्लू दिखाया गया। और ऊपर से मजे की बात तो ये है कि जो शाह साहब है उसको भी ये पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है। यानी बेटा वापस आता है, थप्पड़ भी खाता है और पूछता है वो अपने बेटे से, शाह कि तुम्हारे पीछे कौन है? भाई वो जिनके पास रह रहा है वही उसको पटियां पढ़ा रहे होंगे ना। यानी तो अपनी आपा को नहीं समझ पा रहा कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। बड़ा अजीब सा है। और फिर वो जो फाइल है उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी जो होटल है उसके जो कागजात है भाई इतने कीमती थे, तो जब पुलिस वाला ने वापस कर दिए, फिर वो रिक्शे से उतरे या फिर जो गाड़ी भी थी, तो घर आते हैं तो वही हाथ में कुछ नहीं होता। यानी कि हुरम भी खाली हाथ और हमारा जो शाह साहब है वो भी खाली हाथ। यानी इस तरह की मिस्टेक्स तो हैं। तो खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखो शाजिल को तो डेफिनेटली मोहब्बत है हुरम से, हुरम को उससे हो जाएगी और ऐसी पक्की मोहब्बत होगी कि एक दूसरे को प्रपोज कर देंगे और कहेंगे कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि जब शाजिल का बाप अपने बेटे से कहेगा कि तुम सीएम की बेटी से शादी करो, लेकिन वो कहेगा कि नहीं मैंने तो हुरम से करनी है, मैंने उससे नहीं करनी, चाहे आप कुछ का कुछ कर लो। यानी वो आजाद ख्याल है, वो अपनी मोहब्बत को क्यों छोड़े? उसने वादे दिए हुए हैं, इतनी मुश्किल से उसने उसको पटाया है भाई, बड़े ड्रामे करने पड़े हैं उसको। तो यहाँ पर बाप और बेटे के दरमियान फड्डा पड़ेगा, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो चहेता बेटा है उसको थप्पड़ मिलेगा उसके बाप की तरफ से। शाजिल को जो उसका बाप इतनी मोहब्बत करता है, वक्त आएगा कहेगा कि भाई घर से निकल जाओ, तुमने मेरा मुंह काला कर दिया। और फिर सुफियान भाग कर रहेगा कि देखो ना, मैं तुमसे कहता था कि आप ये गलत कर रहे हो। जो आपका अपना बेटा है, जो आपका बिजनेस खड़ा कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, आपके सारे धंधे संभाल रहा है, आपने उसको कभी मोहब्बत नहीं दी, और जिसको इतना चाहा वही जनाब आपकी कोई बात नहीं मान रहा। तो एक वो पॉइंट भी होगा जब शाजिल और उसके बाप के दरमियान इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि भाई आपको मजा आ जाएगा। अब होगा ये कि एक बाप की दो बेटियां, एक हुरम है, एक उसकी दूसरी बेटी है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा होगा इस स्टोरी के अंदर। अब हुरम उससे ये भी बोलेगी, टीजर के अंदर दिखाया गया है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो यहाँ से चले जाओ। फिर मे बी के देखो कहानी है ना, कोई भी मूड आ सकता है, हो सकता है कि शाजिल की शादी जबरदस्ती करवा दी जाए सीएम की बेटी के साथ, यानी उसने अपने बाप का मान रखना हो सकता है कि उसका जो बाप है वो बीमार हो जाए, कहे कि आखिरी अयाम चल रहे हैं, मेरी बात मान लो, ठीक है, हो सकता है मुझे मेरी जिंदगी मिल जाए। आपने सीएम के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, मैंने उसको जबान दी हुई है, तो हो सकता है कि वो अपने बाप के कहने पे उसकी बात मान भी जाए और उससे शादी भी कर ले, लेकिन शादी फिर कामयाब नहीं होगी और फिर हुरम उसके निजाम में बैठेगी और फिर ये भी चांस है कि हुरम की शादी फिर कहीं और हो जाए। और उससे बढ़ के जब सीएम साहब अपनी बेटी मांगेंगे शाह से कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, ये मेरी बेटी है, तो फिर उन दोनों की क्या फिर कंडीशन होगी? वो कहेगा कि तुम अब कहाँ थे जब तुमने फेंक दी थी और मुझे कूड़ादान से मिली थी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है भाई, और इसमें जो फिरोज खान की लुक है वो भी कमाल की है। तो ओवरऑल बात करने का मकसद ये है भाई कि दो तीन चीजें इस ड्रामे के अंदर। एक ये कि हुरम जो है वो अब शाह की बेटी है, सीएम साहब की नहीं है। सीएम अपनी बेटी मांगेगा, बेटी उसकी तरफ जाएगी नहीं, ठीक है, और ना शाह उसको वो देगा। दूसरी बात, जब सीएम को ये पता चलेगा कि मेरी पहली बेटी भी शाजिल के ऊपर मरती है, शादी करना चाहती है, और फिर दूसरी बेटी भी, तो वहां पर फिर क्या होगा? ठीक है, फिर जब शाजिल को ये पता चलेगा कि सीएम साहब ने अपनी बेटी को फिकवा दिया था और मेरे बाप ने ऐसा किया था, अगर ये राज खोलते हैं तो फिर क्या होगा? फिर जो सुफियान है वो कह रहा है कि मैं तो आज आऊं, निकल जाऊंगा सबको, तो वो क्या करेगा? किस हद तक दिखाएंगे उसका नेगेटिव रोल कि वो अपने भाई के खिलाफ है, किस हद तक जाता है अपने बाप के खिलाफ भी, और वो आगे जाके कितनी हद तक टांग अड़ा सकता है। और ये जो किरमानी साहब को इतना जल्दी छोड़ दिया गया है, उसके पीछे भी एक लॉजिक होगी, रीजन होगी। पैसे मांग रहा है अब वो, बाय द वे, जो आपा साहब है, शाह की बड़ी चहती आपा, 2 करोड़ रुपया है भाई साहब आई थिंक, तो वो उनको देना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब आप वेट करो, इस ड्रामे के साथ जुड़ो, इसको देखो, और हम इस ड्रामे के ऊपर आप डेली बेसिस पे जो भी इसकी एपिसोड आएंगी, बात करने का मकसद ये है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे अपना, और अपनी प्रेडिक्शन जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये स्टोरी भाई साहब सिंपल नहीं है, ऐसा पहले कभी किसी ड्रामे में नहीं हुआ। पाकिस्तान ड्रामों की बात कर रहा हूँ, तो ये चीजें जो है ना इस ड्रामे को खूबसूरत बना रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या हो सकता है हुरम को लेके और सीएम की दूसरी बेटी को लेके, और सुफियान क्या कर सकता है, और कौन कौन मेरी इस प्रेडिक्शन से और मेरी इस राय से एग्री करता है, आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर आदमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।